तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी के ही प्रश्न का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। आपको समझाएं कि मीनार क्या होता है, जैसे कि चार मीनार, कुतुब मीनार। तो मीनार जब भी कहा जाए तो हमेशा बड़ा क्रिएट कीजिए, ये है मीनार। अच्छा, मीनार हो या फिर जो है हमारा भवन हो या फिर पेड़ हो, वो सब के सब कहाँ रहेंगे? जमीन पे। तो एक पैरेलल लाइन खींच देनी है ना, सीधा कहिए, पैरेलल नहीं, सीधा लाइन खींचना है। तो ये हमारा क्या हो गया? जमीन हो गया, भूमि हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, सीधा खड़ा एकदम वर्टिकली 90 एंगल पे। ठीक है, ये एकदम सीधा खड़ा है ये। ठीक, 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पे। अब देखिए ये प्रश्न कह रहा है क्या कि एक और है, एक और इधर खंबा है, खंबा नहीं, एक झंडा खड़ा है। ठीक है, एक छोटा सा जो है इधर झंडा है, जो उस झंडे की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे दे रखा क्या? 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर, मतलब एक झंडा लगा हुआ है जो 5 मीटर का है। तो मान लेते हैं कि यही जो है एक झंडा है जिसकी लंबाई जो है कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, कि चोटी पर समकोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा कि ये जो ऊर्ध्वाधर हमारा मीनार है, ये झंडे की चोटी पर समकोण बना रही है। अब वैसी ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अगर हम यहाँ से एंगल मिला दें, यहाँ से यहाँ, तो क्या ये हमारा 90 एंगल बनेगा? जैसा कि ये कह रहे हैं कि समकोण बनाती है, नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन, ये पूरा मीनार जो है, ये पूरा मीनार मिल के जो है दोनों तरफ से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये टोटल, ये पूरा जो कोण बन रहा है, ठीक है, झंडे की चोटी पर कितना डिग्री का बन रहा है? तो समकोण। ये कितना बन रहा है? समकोण के, ये तो 90 डिग्री का बन रहा है ये टोटल। ठीक, समझ में आया बात? ऊर्ध्वाधर मीनार, ये है मीनार, और ये पूरा जो है झंडे की चोटी पर, तो दोनों तरफ से बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से बढ़ के और यहाँ पे आके मिल जाता है। तो मिलने के उपरांत यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, किसके? मेरे और तुम्हारे नहीं, ये जो है हमारा मीनार, मीनार और झंडे के बीच की दूरी, तो यही डिस्टेंस है। ये कह रहा है क्या कि 12 मीटर है इनके बीच की दूरी। तो ऐसी स्थिति में बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई जो है कितनी है, इस मीनार की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी सुविधा के लिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से खींच लेंगे। ठीक है, जो झंडे के मीनार से सीधा होते हुए निकलेगा और इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, अब चूंकि यहां से जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो देखिए 90 का जो एंगल था यहाँ पे, ये डिवाइड होगा इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 भागों में जो है ये वाला एंगल जो है बट जाएगा, क्योंकि ये टोटल था, बीच से जब लाइन जाएगा तो 2 भाग में। अब यहाँ पे करना क्या है, किसी एक भाग को जो है थीटा मान लेना है। ठीक है, चाहे ऊपर या फिर जो है नीचे, क्या बोले कि एक भाग को क्या करना है कि थीटा मान लेते हैं। तो जैसे हम अगर नीचे वाले को थीटा मानते हैं तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा? तो आपको बताया है कि 90 में थीटा को माइनस कर दीजिए, यानी कि 90 माइनस थीटा। और अगर ऊपर थीटा मानते हैं तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, अब हम बताएं कि ये वाला अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि ये भी बताया है कि जब 2 लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन काटे तो एकांतर कोण जो है समान होता है, बराबर होता है। तो ये थीटा, ये थीटा। तो इसी के आधार पे जो है हम क्या करते हैं, एक अच्छा खासा जो है फिगर क्रिएट कर लेते हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक अच्छा खासा फिगर बन के तैयार है। अगर फिगर में बात करें कि कौन क्या है, तो इसके लिए आपको बताएं कि पहले रचना में जो है लिखना है, कंस्ट्रक्शन आप कैसे क्या किए हैं, क्या माने हैं, ये लिख के दिखाइए। तो यहाँ पे लिख दे क्या कि ए बी जो है हमारा एक मीनार है और सी डी एक झंडा है। ठीक है, फिर लिखे क्या, एक एक्स्ट्रा काम किए हैं कि डी से डी ई पैरेलल खींचे बीसी के। तो जो भी काम आप एक्स्ट्रा कीजिएगा चित्र में, फिगर में, वो चीज आपको मेंशन करना होगा। वो क्या कि बिंदु डी से डीई पैरेलल बीसी खींचा। तो जैसे ही इतना खींच लिए तो अतः हम बोल सकते हैं कि बी बराबर सी डी, बी और ये सी डी दोनों आपस में लेंथ क्या होगा इसका? बराबर होगा। ठीक, 5 मीटर। और बीसी बराबर जो है डी के होगा, बीसी जो है डी के बराबर होगा और दोनों का लेंथ जो होगा वो 12 मीटर होगा।
दूसरी बात ये कि जब ये हम थीटा मान लिए तो ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसी के आधार पर चलते हैं त्रिभुज बी सी डी। एक बात और कि ये जब थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें देखिए निकालना क्या है, मीनार की जो है ऊंचाई निकालनी है। मीनार हमारा कौन है ए बी, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि हमें जो है ए बी निकालना है, तो बीई तो पता है, बस हमें चाहिए क्या ए ई। और इसके लिए जो है हमें सबसे पहले चलना होगा कहाँ बी सी डी में, क्या बोले त्रिभुज बी सी डी में। अब चूंकि आप त्रिभुज ए ई डी लेकर के नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप 10 लगाते हैं तो 10 90 माइनस थीटा कॉट आ जाएगा और कॉट का मान पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में कॉट का मान फाइंड करने के लिए अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट यहां से अगर लगा दे फॉर्मूला और मान निकाल दें तो नहीं होगा, क्योंकि कॉट के लिए हमको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। इसी के लिए जो है बीसीडी में जा रहे हैं। बीसीडी में क्या होगा देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारा हो गया P और ये B। P और B का संबंध है किससे 10 से। 10 क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा है, थीटा ही है तो थीटा ही रहेगा। 10 थीटा बराबर क्या हो गया P बाय B, यानी कि CD अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया CD का वैल्यू कितनी है 5 मीटर बाय 12। ठीक, अगर देखिए 10 आ गया 5 बाय 12 तो कॉट क्या आएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 12/5, क्योंकि 10 का उल्टा ही हमारा क्या होता है 12/5, ये मीटर नहीं होगा 12/5। कॉट थीटा बराबर आ गया 12/5। हम ऐसा इसलिए पहले कर लिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 10 90 माइनस थीटा होगा और 10 90 माइनस थीटा तो कॉट होता है, तो कॉट का वैल्यू हम पहले से यहाँ पे निकाल के रख लिए। अब चलते हैं सीधे सीधे जो है त्रिभुज ए ई डी में। देखिए जो भी समय लगेगा आपको जो है फिगर बनाने और सवाल को समझने में, बनाने में जो है कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कतें जो है नहीं होगी। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए ई डी में। ए ई डी में ये सारे जो है संपूर्ण त्रिभुज ही है, ये मत समझिएगा है ना कि नहीं है ये। क्या लेना है हमको, निकालना है ये पता है P और B का संबंध 10 से, तो 10। अब यहाँ थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा के स्थान पे हमारा ये पूरा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा तो P बाय बी, सामने वाला P है ना P बाय बी, यानी कि ए ई अपॉन और ये हो गया हमारा ए डी। अब देखिए यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या होगा तो कहिएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया ए ई, मान तो पता नहीं है लेकिन हमको जो है ईडी का मान पता है 12 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉट का जो है मान रख देते हैं सीधा सीधा, तो कॉट हमारा कितना है ये है हमारा 12/5 या 12/5 बराबर आ गया ए ई बटे 12। अब ये आया कहां से 12/5, तो समीकरण 1 से आया है, तो इन चीजों को मेंशन कर दीजिए यहाँ पे ताकि जांचने वालों को समझ में आ जाए कि बच्चा कहां से लेके लिखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए चलिए गुना कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5AE बराबर हो गया 12 गुना 12 यानी कि 144, या AE बराबर यहाँ पे लिख दें AE बराबर क्या हो गया ए इक्वल टू हो गया 144/5, भाग कर देते हैं इसको, ए का वैल्यू आया ये, इसलिए ए बराबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमारा ए है, लेकिन हमें कहा क्या कि मीनार की ऊंचाई बताई, तो मीनार हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेके बी तक है ना, तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ए ई प्लस ई बी, दोनों को जोड़ के ही मीनार की कुल ऊंचाई है, और जोड़ने के लिए चाहिए हमको जगह, और जगह के लिए आपको उतारना होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। तो अब फाइनल क्या लिखना है, मीनार की ऊंचाई, अतः सबसे नीचे लिखा है अतः मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की अगर कुल ऊंचाई की बात करें तो दो हिस्सों में बटा हुआ मीनार हमारा दो हिस्सा में है, एक ए ई, तो कहिएगा ए ई प्लस ई बी। ठीक है, दोनों का मान पता है, ए का मान अभी अभी निकाले हैं 28.8
और प्लस ईबी का तो दे रखा है 5, ये कुल मिला के मीटर है। 28 और 5 हो गया 33.8 मीटर, और यही जो है ऊर्ध्वाधर मीनार की कुल क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो लिखना है आपको एकदम पैटर्न में। ठीक है, लिखने की भी कला हम बार बार कहते हैं कि विद्यार्थी में जरूर होनी चाहिए, और उसी के आधार पर कुछ बच्चे जो है परीक्षा में आगे निकल जाते हैं मार्क्स लेकर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए